एक ऐसा लेंस जो कि आज की डेट में हर प्रोफेशनल फैशन लाइफस्टाइल पोर्ट्रेट फोटोग्राफर के किट में होता ही होता है। एक ऐसा लेंस जिसने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी के मायने ही बदल दिए। एक ऐसा लेंस जिसको अगर आप यूज करें तो शायद फिर आप और कोई लेंस स्पेसिफिकली स्ट्रीट या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल ना करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम अभिषेक है। आई एम बेस्ड आउट ऑफ बुडापेस्ट, एक स्मॉल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी जो कि कैपिटल है हंगरी का, यूरोप में। और मैं वहाँ रहता हूँ ऑलमोस्ट 4 साल से। इसके पहले आई वॉज इन इंडिया। आई बीन डूइंग ट्रैवल, एविएशन, लाइफस्टाइल फोटोग्राफी फ्रॉम ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा वो प्रॉबेबली आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपकी फोटोग्राफी लेवल को अप करने के लिए, आपकी फोटोग्राफी को अपग्रेड करने के लिए। प्रॉबेबली ये जो मैं लेंस के बारे में बात करने वाला हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ आज जो लेंस को लेके मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ वो है 85mm f1.8। नाउ ये स्पेसिफिक लेंस क्यों? सबसे पहले मैं तुम्हें ये बात बता दूं आपको, अगर आप अपने आप को बिगिनर फोटोग्राफर समझते हैं, अगर आपने सिर्फ चालू ही किया है और अभी आप निटी-ग्रिटी समझ रहे हैं, टेक्निकलिटीज समझ रहे हैं कि शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कैसे करता है, आप कॉम्पोजिशन समझ रहे हैं, अभी आप क्लियर नहीं है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी, तो प्रॉबेबली ये लेंस आपके लिए नहीं है। पहले आप वेल वर्स हो जाइए फोटोग्राफी एज अ हॉबी से, आप उसको प्रैक्टिस करिए, कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़िए और थोड़ा बहुत टेक्निकल अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जब एक कॉन्फिडेंट फोटोग्राफर बन जाएं कि कोई भी सब्जेक्ट जो आपके सामने है आप उसकी कोई एक ढंग की इंटरेस्टिंग पिक्चर खींच पाएं, तब प्रॉब्ली टाइम है कि आप इस तरीके के ग्लास की तरफ अपग्रेड करें। तो अभी ये जो लेंस के बारे में बात करूंगा उन लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा जो सीरियस हॉबी के तौर पे फोटोग्राफी को लेते हैं, सीरियस हॉबीस्ट हैं और या फिर प्रोफेशनली फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे वो वेडिंग्स में हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो ट्रैवल में हो, किसी भी फील्ड में अगर वो फोटोग्राफी कर रहे हैं या इवन सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा शेयर करना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये लेंस मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा एसेट साबित हो सकता है। नाउ पास्ट में मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के 85mm इस्तेमाल किए हैं, स्टार्टिंग विद कैनन 85mm 1.8, उसके बाद निकॉन 85mm 1.8, अभी मेरे पास सोनी का 85mm 1.8 है और ये जो मेरे हाथ में है ये है पैनासोनिक का पैनासोनिक लूमिक्स का 85mm 1.8। नाउ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से 85mm आप कोई भी ब्रांड का उठा लीजिए, वो बहुत ज़बरदस्त लेंस है, कोई भी ब्रांड का। 85mm इज अ सुपर्ब लेंस 1.8। मैं प्राइमरी ब्रांड्स की बात कर रहा हूं जिनके बारे में हम नॉर्मली जो कैमरास भी बनाते हैं, जैसे कि कैनन, सोनी, निकॉन, पैनासोनिक, लूमिक्स, फूजी। आप किसी का भी 85mm 1.8 लेंस उठाएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त पीस ऑफ ग्लास है। उसकी अगर प्राइस को कंपेयर करें तो मुझे लगता है दैट्स अ वैल्यू फॉर मनी लेंस। नाउ यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ 85mm 1.8 की ही क्यों बात कर रहा हूँ, मैं 85mm 1.4 की क्यों नहीं बात कर रहा, और उसका सिंपल रीज़न है उसका प्राइस पॉइंट। नाउ अगर हम प्राइस की बात करें, वेट की बात करें, तो 85mm 1.4 काफ़ी बड़ा लेंस है, काफ़ी एक्सपेंसिव लेंस है, बहुत अच्छा लेंस है दो, बट उसके कंपैरेटिवली 85mm 1.8 के भी मैंने रिजल्ट्स देखे, 85mm 1.4 के भी मैंने रिजल्ट्स देखे, और जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता। ऑफ कोर्स जो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है वो 85mm 1.4 की थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू 1.8, बट जब आप नॉर्मल कंडीशंस में फोटोग्राफी करते हैं तो मुझे कोई बहुत फ़र्क नहीं नज़र आया। तो मुझे लगता है 85mm 1.8 इज़ मच मोर वैल्यू फॉर मनी और कई लोगों के बजट में आ सकता है एज़ कम्पेयर टू 85mm 1.4, इसलिए मैं इस लेंस की बात करने वाला हूँ। ना ऐसा क्या खास है इस लेंस में जो मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और मैं इसको इतना इस्तेमाल करने लग गया हूँ। तो ये वीडियो को मैं डिवाइड करूँगा, पहले तो कि ये लेंस की खासियत क्या है और फिर आप इस लेंस से क्या क्या जॉनर में फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 85mm। ये जो लेंस है जो ये बोके क्रिएट करता है, जो शैलो डेप्थ क्रिएट करता है, वो इतनी ज़्यादा नेचुरल दिखती है, इतनी ज़्यादा, मैं स्मूथ तो नहीं बोलूँगा बिकॉज इससे ज़्यादा शैलो डेप्थ क्रिएट करने वाले लेंसेज भी हैं, बट जो इसकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो ये जो बोके क्रिएट करता है,
वो इतने ज़्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल लगते हैं, इतने सिनेमैटिक लगते हैं। दूसरा, ये जो कंप्रेशन क्रिएट करता है ना, जब भी आप इस तरीके के लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, अमूमन 35 mm से ऊपर जब आप जाते हैं, 50 mm 35-50 mm से ऊपर जब आप जाएंगे तो बैकग्राउंड कंप्रेशन नो प्ले में आता है। आप सब्जेक्ट पे फोकस लॉक करेंगे तो बैकग्राउंड थोड़ा सा और आपको नज़दीक नज़र आ जाएगा, उसको हम बैकग्राउंड कंप्रेशन बोलते हैं। नॉर्मली टेली लेंसेज में और जूम लेंसेज में आपने देखा होगा वो होते हुए। तो 85 mm का जो कंप्रेशन रेशियो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, वो काफ़ी नेचुरल और रियलिस्टिक है। हैव अ लुक एट दिस फोटोग्राफ। यहाँ पे मैं आइसलैंड में एक रॉक के ऊपर खड़ा हूँ और पीछे जो मेरे है वो ग्लेशियर है ना। जो आपको बैकग्राउंड में ग्लेशियर इतना नज़दीक दिख रहा है वो उतना नज़दीक है नहीं। ये फोटोग्राफ भी काफ़ी डिस्टेंस से ली हुई है, ऑलमोस्ट आप ये पकड़ के चलिए 50 फीट के आसपास का डिस्टेंस रहा होगा फोटोग्राफर और मेरे बीच, और जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत ही पीछे था, बहुत दूर था। फिर भी आप देखेंगे बैकग्राउंड कितना कंप्रेस्ड और पास नजर आ रहा है। सो ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर है पार्लियामेंट बिल्डिंग, हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग बुडापेस्ट में। काफ़ी खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, अर्ली मॉर्निंग शॉट है। और आप देखेंगे फोरग्राउंड में जो पेड़ की टहनियां हैं, ब्रांचेस हैं, वो कितनी शैलो नजर आ रही है। नाउ माइंड यू, ये इतनी भी शैलो नजर नहीं आ रही, हालांकि जो अपर्चर है 1.8 है यहाँ पे, ये इतनी भी शैलो नजर नहीं आ रही जिससे किसी को समझ में ना आए कि फोरग्राउंड में है क्या। तो इतना शैलो है कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या है यहाँ पे, पेड़ों की टहनियां हैं, ब्रांचेस हैं, और काफी रियलिस्टिक ये शॉट नजर आ रहा है, काफी सिनेमैटिक मैं बोलूंगा ये शॉट नजर आ रहा है। बट फिर भी ये दोनों ही पिक्चर्स में मैं ये बोलूंगा कि जो रिजल्ट है वो काफी अपीलिंग है, काफी रियलिस्टिक है, कंसिडरिंग ये इतना छोटे साइज का लेंस है। और अगर आप गौर करेंगे और चीजों को थोड़ा सा जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ह्यूमन आइज है उनका जो कंप्रेशन रेशियो है वो नॉर्मली 50 mm का लेंस जो कंप्रेशन देता है उस फोकल लेंथ के आसपास होता है। तो 85 mm बस थोड़ा ही उससे ज़्यादा बेटर कंप्रेशन देता है। इसलिए इससे खींचे हुए जो शॉट्स हैं, जो बैकग्राउंड कंप्रेशन है, वो काफ़ी आंखों के जो दिखता है उसके काफ़ी करीब नज़र आता है, काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आता है। और दूसरा, अगर आपको सुपर स्मूथ बिल्कुल मिल्की बोके चाहिए, शैलो डेप्थ चाहिए, तो अगर आप सब्जेक्ट के थोड़ा करीब जाएंगे इस लेंस को लेके तो आप देखेंगे कि इवन अगर आप आंखों को फोकस करेंगे तो जो आई लैशेज हैं और आई ब्रोज हैं वो भी आउट ऑफ फोकस हो जाएंगी। तो उस लिहाज से भी उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको वो शैलो डेप्थ वाली पिक्चर्स खींचना पसंद है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त पीस ऑफ ग्लास है। नाउ कंसिडरिंग ऑल द ब्रांड्स, अगर मैं इस लेंस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो अमूमन सारे ब्रांड्स में ये लेंस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आती है। ये पैनासोनिक लूमिक्स का लेंस है। मैंने इस लेंस को हर वेदर में इस्तेमाल करके देखा है, नॉर्मल ड्रिजल में, बर्फ में, गर्मी में, हर तरीके के माहौल में मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है। मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। मैंने सोनी के भी लेंसेज 85 mm इस्तेमाल किए हैं, कैनन के भी किए हैं। तो मोर और लेस सारे ही ब्रांड्स जो 85 mm की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो ग्लास क्वालिटी है, जो एलिमेंट्स की क्वालिटी और जो कोटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए शायद ये लेंस एज टू एज शार्पनेस प्रोवाइड कर पाता है। ना अगर इस लेंस के साइज की मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं मेरे पाम के अंदर ये लेंस आ जाता है। इनफैक्ट मैं इसको अपनी कई बार जैकेट पॉकेट के अंदर डाल के घूमता हूँ जब मेरे कैमरे के ऊपर कोई और लेंस लगा होता है। तो इतना इजी टू कैरी है, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीज़न क्यों मैं इसको अब सबसे ज़्यादा अपने साथ ले जाने लग गया हूँ ऑन वेरियस ट्रैवल एक्सपेडिशंस और इवन फॉर वेकेशंस। क्योंकि पहले जब मैं 7200 कैरी करता था, उससे मैं ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहा हूँ या स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी मिलती है 70-200 2.8 में आपको, क्योंकि आपके पास वो जूम है, आप खड़े खड़े जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। बट अगेन इट्स अ हैवी पीस ऑफ ग्लास और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाते हैं, इतना बड़ा कैमरा लेके आप घूम रहे हैं। सो इट लुक्स लिटिल वियर्ड। कंसिडरिंग दैट ये जो साइज का लेंस है ये आपको एक गोरिल्ला मोड में डाल देता है। लेंस लगा हुआ है, लाइक एवरी अदर टूरिस्ट यू आर ऑल्सो टेकिंग पिक्चर्स, सो नथिंग वेरी लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है इस लेंस के साइज़ की वजह से। तो प्रॉब्ली ये एक रीज़न भी है कि मैं इतना इस्तेमाल इसको करने लग गया हूँ और अपने आप को इस लेंस के हिसाब से ढालने लग गया हूँ कि मुझे पता है जब मैं इस लेंस को कैरी करूँगा तो मैं 70-200 वाले शॉट्स ना एक्सपेक्ट करके 85 mm से क्या निकाल सकता हूं उस पे ज्यादा फोकस करूं। नाउ इस लेंस के अगर फिल्टर साइज की बात करें, 67 mm इज द फिल्टर साइज। तो 67 mm का कोई भी फिल्टर होगा वो इस लेंस पे आप इजीली लगा सकते हैं। नाउ
मेरे पास तो 35 mm है, मेरे पास 50 mm है, मेरे पास 18 mm है। ये सब लेंसेज का जो फिल्टर साइज है 67 mm है। तो ये मेरे लिए वरदान से कम नहीं है कि अगर मैं ये सारे लेंसेज भी लेके जा रहा हूं तो मैं फिल्टर अगर एक ही रखूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ फिल्टर निकाल के दूसरे लेंस पे लगाना है। तो कंसिडरिंग दैट ये मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, और वन ऑफ द रीजंस अगेन है टू कैरी दिस लेंस वेरी ऑफन। ना मैंने जब से इस लेंस को इस्तेमाल करना चालू किया, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि अगर आप कोई सीरियस एक्सक्लूसिव फोटोग्राफी ट्रिप पे जा रहे हो और आपके पास 70-200 2.8 लेंस है तो आप उसको घर पे छोड़ जाएं। मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। बट ऑफ लेटली मैं आइसलैंड गया 11 दिनों के लिए, और मैं दुविधा में था कि मैं 70-200 2.8 कैरी करूं या ना करूं, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतना इक्विपमेंट कैरी कर रहा था जिसमें ड्रोन्स था, जिसमें गोप्रोज, DJI, ऑस्मो पॉकेट 3, 2 कैमरा बॉडीज और कुछ लेंसेज। तो मुझे लग रहा था कि यार 70-200 को इस बार छोड़ के देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव फोटोग्राफी ट्रिप में मैंने मेरा 70-200 2.8 11 दिनों के लिए छोड़ दिया और मैं ये लेंस लेके गया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया कि मैं 70-200 2.8 क्यों नहीं लेकर आया। एक बार भी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो शायद रिग्रेट करें, बट ये चॉइस आपको ट्रिप से पहले कर लेनी पड़ेगी कि आप लेके जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। बट इस चीज को मैं आसान कर देता हूं, अगर आप ट्रैवल लाइट करना चाहते हैं देन गो फॉर दिस लेंस। नाउ अब बात करते हैं मैं एज अ फोटोग्राफर इस लेंस को किन किन जॉनर्स में इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहले ऑब्वियसली पोर्ट्रेट्स, जिसके लिए लेंस जाना जाता है। नाउ सोच के देखिए, दुनिया के ज्यादातर फैशन, लाइफस्टाइल और पोर्ट्रेट फोटोग्राफर इस लेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इसका रीजन है 85 mm जो आपके फेस को एक शेप देता है, वो इससे ज्यादा फोकल लेंथ या इससे कम फोकल लेंथ वो रियलिस्टिक शेप नहीं देती। मैंने कई बार देखा है 70-200 mm से जब हम 100 mm या बियॉन्ड की फोकल लेंथ पे किसी का पोर्ट्रेट लेते हैं तो जो चेहरा है वो काफी ब्लोटेड नजर आता है, थोड़ा सा स्क्वीज्ड और थोड़ा सा मोटा फैला हुआ नजर आता है। जबकि 85 mm से लिए हुए पोर्ट्रेट्स अगर आप देखेंगे तो जो फेस है वो काफी रियलिस्टिक नजर आता है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि 85 mm से अगर मैं किसी का पोर्ट्रेट लेता हूँ, फेस का शॉट लेता हूँ, तो ऐसा लगता है कि उसने 1-8 किलो कम कर दिया। तो इस तरीके का जो फेस को शेप देने का जो काम है वो ऑब्वियसली ऑप्टिकली हो रहा है, लेंस के अंदर हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है 85 mm वो बखूबी कर पाता है। नाउ अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात की जाए तो नॉर्मली इंटेंशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ये होता है तो व्यूअर का अटेंशन है वो फेस की तरफ जाए, वो चेहरे की तरफ जाए। तो 85 mm लेंस वो बखूबी करने में कामयाब होता है, बिकॉज फोरग्राउंड में अगर कुछ एलिमेंट है या बैकग्राउंड में कुछ एलिमेंट है उनको शैलो कर देता है ताकि जो डिस्ट्रैक्शन है वो रिमूव हो जाए, एक स्मूथ बोके क्रिएट हो, एक सिनेमैटिक फील क्रिएट हो, और आपका जो अटेंशन है वो चेहरे की तरफ या पर्सन की तरफ ड्रॉ हो जाता है ना। अगर एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स की बात की जाए तो 85 mm उसको बखूबी करता है, जहां पे आप सब्जेक्ट से थोड़ा पीछे जाके, दूर जाके पिक्चर ले रहे हैं और थोड़ा बहुत एनवायरमेंट भी अपनी फोटोग्राफ में दे रहे हैं, तो जो फील है, जो नेचुरल फील है उस एनवायरमेंट की, वो इस लेंस से बहुत अच्छी निकल के आती है। बिकॉज जो सटल शैलो डेप्थ वो क्रिएट करता है एनवायरमेंट में, वो काफी सिनेमैटिक हो जाता है और आंखों को बहुत प्लीजिंग लगता है। नाउ अब बात करते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी की। मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनर है इस लेंस के लिए। नाउ मैंने इस लेंस को अभी हाल फिलहाल में लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, 1-1.5 साल से मैं काफी स्ट्रीट में इस लेंस को यूज कर रहा हूँ। उसका सिंपल रीजन है जो आइसोलेशन ये लेंस क्रिएट करता है। आपको स्ट्रीट पे कोई सब्जेक्ट पसंद आया, आपने फोकस लॉक किया, एक तो प्राइम लेंस है, वाइड अपर्चर लेंस है, तो फोकस भी झट से लॉक करता है। तो आपने फोकस जैसे ही लॉक करेंगे तो फोरग्राउंड पे अगर कुछ लोग हैं या कुछ डिस्ट्रैक्शन है या पीछे उस सब्जेक्ट के कुछ लोग या डिस्ट्रैक्शन है, उनको बहुत सटल वे में हटाने का काम करता है, उनको शैलो करने का काम करता है, और जो व्यूअर का अटेंशन है वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट पे चला जाता है। तो सब्जेक्ट को जो आइसोलेट करने का काम है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड से, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में मुझे लगता है 85 mm बहुत जबरदस्त तरीके से कर पाता है। दूसरा, इन स्ट्रीट फोटोग्राफी या कोई भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी, स्पेसिफिकली अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करें, कई बार आप शाम को बाहर निकलते हैं फोटोग्राफी करने, लो लाइटिंग कंडीशन से, सिर्फ एक लैंप जल रहा है ऊपर या कुछ दुकानों की लाइट जल रही है, उन कंडीशंस में भी क्योंकि वाइड अपर्चर लेंस है, इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है।
और कई लेंसेज लो लाइटिंग में फोकस लॉक करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, उन केसेस में भी 85mm बहुत बढ़िया काम करता है। अगर लैंडस्केप फोटोग्राफी की बात की जाए, हाँ, अगर आप किसी को बोलेंगे आप लैंडस्केप फोटोग्राफी 85mm से करते हैं तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है कॉम्बिनेशन। कई लोग वाइड एंगल लेंसेज लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं, कई लोग 70-200mm लेंसेज यूज करते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर आप डेडिकेटली लैंडस्केप फोटोग्राफी ट्रिप पे जा रहे हैं तो फिर आप ये लेंस को रख सकते हैं, बट 70-200 2.8 मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने इतनी खर्चा किया है, इतना कुछ प्लान किया है, तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। बट मेरे साथ अब सिचुएशन ये है, क्योंकि मेरे पास इसी डायमीटर के फिल्टर साइज के 3-4 लेंसेज हैं, तो मैं ये कैरी करता हूँ। मैं 70-200 2.8 अब इतना ज़्यादा कैरी नहीं करता हूँ। तो क्योंकि मैं कैरी करता हूं, मेरे पास यही ऑप्शन है। अगर मुझे टाइट शॉट्स चाहिए, डिटेल्ड शॉट्स चाहिए लैंडस्केप के, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लैंडस्केप के मुझे फोकस करके वो वाला शॉट अगर मुझे निकालना है, तो मैं 85 का इस्तेमाल करता हूं। नहीं तो मेरे पास 18mm वाइड भी है, 35mm वाइड भी है, मैं उनसे लैंडस्केप फोटोग्राफी कर लेता हूं। कई बार मैं 24-105mm लेंस कैरी करता हूं, उससे कर लेता हूं। बट अगर मेरे पास 85mm है और चॉइस मेरे को दी जाए कि आप लैंडस्केप फोटोग्राफी से करोगे, तो मैं बिल्कुल करूंगा। और क्योंकि मैंने जब किया तो मुझे लगा जो जो शॉट्स निकल के आ रहे हैं वो शायद बाकी लेंसेज दे ना पाए। इतने जबरदस्त पर्सपेक्टिव के शॉट्स मुझे निकल के इस लेंस से मिले, तो मैं इसको लैंडस्केप में भी इस्तेमाल करने लग गया। नाउ अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आपको समय हो गया वेडिंग फोटोग्राफी करते करते, यू आर एक्सपीरियंस्ड वेडिंग फोटोग्राफर, कॉम्पोजिशंस आपको पता है, लाइटिंग को हैंडल करना आपको पता है, किस लाइटिंग सिचुएशन में क्या गियर इस्तेमाल करना है ये आपको पता है, और कैसे करना है ये पता है, और फिर भी अगर आपके पास 85mm नहीं है, तो मेरे भाई यू आर मिसिंग अ लॉट इन योर वेडिंग फोटोग्राफी। अगर आप कर सकते हैं मैनेज, तो 85mm खरीद लीजिए, कोई भी ब्रांड का हो, 85mm 1.8 जाके खरीद लीजिए, यू वोंट रिग्रेट इट। अवॉइड दोस थर्ड पार्टी सस्ता ब्रांड्स। जो भी नेटिव कैमरा आप यूज करते हैं, जो भी कैमरा ब्रांड आप यूज कर रहे हैं, उसका नेटिव लेंस आप जाके उठा लीजिए, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। वेडिंग फोटोग्राफी में जितने भी डिटेल्ड शॉट्स हैं वो आपको बहुत जबरदस्त निकल के मिलेंगे। ब्राइड एंड ग्रूम के जो शॉट्स होते हैं जिसमें आप बाकी उनको आइसोलेट करना चाहते हैं बाकी लोग जो आसपास खड़े हैं उनसे, उन सिचुएशंस के लिए 85mm बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स निकाल के देता है। काफी वेडिंग्स में ऐसी लो लाइटिंग सिचुएशंस होंगी जहां पे 85mm आपको उन क्राइसिस से बचा लेगा और बहुत जबरदस्त क्वालिटी ऑफ शॉट्स निकाल के देगा। अब बात करते हैं इस लेंस की अफोर्डेबिलिटी की, इस लेंस की प्राइसिंग की। आप किसी भी ब्रांड में, चाहे वो कैनन, निकॉन, सोनी, पैनासोनिक, कोई भी ब्रांड हो जिसका आप 85mm 1.8 लेंस लेना चाहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में ये लेंस आपको डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड आपको 40,000 रुपए से लेके 55,000 रुपए की रेंज के अंदर अंदर मिल जाएगा, विच इज फैबुलस। अगर आप 85mm 1.4 लेने की सोचेंगे तो ऑलमोस्ट लाख रुपए से ऊपर का लेंस है वो, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं, मैंने वो लेंस इस्तेमाल किया है। बहुत उम्दा लेंस है, बहुत जबरदस्त लेंस है। बट जब आप 85mm 1.8 1.4 को कंपेयर करेंगे तो मुझे ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लेंस लगता है। तो कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, आई थिंक जो रिजल्ट ये निकाल के देता है ये कुछ मायनों में 70-200 2.8 को भी बीट कर देता है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी में बीट नहीं कर सकता, बट एक बार जब आप इस लेंस को इस्तेमाल करना चालू करेंगे और प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको हर जगह इसी फोकल लेंथ के फ्रेम्स नजर आएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दिस लेंस इन मच मोर एफिशिएंट मैनर। दैट्स इट गाइज, आई होप अगर आप 85mm लेंस लेने का सोचें, नॉर्मली मैं इस चैनल पे ना गियर रिव्यू करता हूं ना ब्रांड रिव्यू करता हूं, बट आप देख सकते हैं मैंने एक लेंस उठाया हुआ और मैं सारे ब्रांड्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ इस लेंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 85mm लेंस लेने जा रहे हैं या सोचा है, तो आई होप ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगा और आपको एक क्लैरिटी अब
हो गई होगी कि अगर आप 85mm लेंस लेते हैं तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए और वो किन किन सिचुएशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।